प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपकी हर एक इच्छा को पूरी करें। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है, क्या हम प्रभु पर निर्भर हैं? क्या हम प्रभु को समय दे पा रहे हैं? मेरे प्रियो, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। मनुष्य मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धूप, गर्मी, ठंड सब सहता है। लेकिन ये भी सत्य है कि मनुष्य जब तक परिश्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा, उसे खाने को रोटी नहीं मिलेगी। आप कोई भी काम कर लो, उसमें मेहनत तो लगती ही है। मनुष्य हर दिन मेहनत करता है अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। सभोपदेशक अध्याय 6 के 7 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। मनुष्य के पास जितना भी पैसा हो, उसको कम ही लगता है। पैसा बढ़ता है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। एक चींटी को देख लीजिए, चींटी का जीवन भी परिश्रम से भरा होता है। जब एक चींटी अपना जीवन बचाने के लिए मेहनत करती है, तो हम तो मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें सब जीव जंतु, पशु पक्षियों से ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें भी परिश्रम करने की आज्ञा दी है। सभोपदेशक अध्याय 10 के 19 में पढ़ते हैं, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। ये बात सब जानते हैं कि रुपयों के बिना, पैसों के बिना मनुष्य अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। इन्हीं पैसों के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। एक मजदूर एक दिन भी घर में बैठ जाए तो उसको भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि उसकी मजदूरी से ही उसका पेट पलता है, उसका परिवार पलता है। जो मेहनत करता है उसको उसका फल भी मिलता है। जो जितना मेहनत करता है, जितना अपना बुद्धि ज्ञान इस्तेमाल करता है, वो जीवन में उतना आगे बढ़ता है। सभोपदेशक अध्याय 5 के 19 में हम पढ़ते हैं, हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने, उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या धन के पीछे भागते भागते आप परमेश्वर को भूल तो नहीं गए हो? क्या जितना समय प्रभु को पहले आप देते थे, क्या उससे ज़्यादा समय प्रभु को आप दे रहे हो? क्या आप प्रभु के लिए समय निकाल पा रहे हो? जब आपको प्रभु की ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने प्रभु को पुकारा। तब तक पुकारा जब तक आपका कार्य सफल नहीं हुआ। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी यही है कि पहले से ज़्यादा क्या आप प्रभु को समय दे पा रहे हैं? एक बात कहना चाहती हूँ प्रियो, ये बात स्वाभाविक है कि मनुष्य जब दुखी होता है, जब परेशानी में होता है, तब उसे परमेश्वर की याद आती है। और ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं दुखी होती हूँ या परेशान होती हूँ और जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब मुझे परमेश्वर की बहुत याद आती है और उस वक्त मैं भी परमेश्वर को ज़्यादा समय देती हूँ। लेकिन जब मेरी मुश्किल का हल हो जाता है, तब धीरे धीरे प्रभु के लिए समय भी कम हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। मनुष्य को जब वह सुखी होता है, उस समय उसे प्रभु को ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो गए। लेकिन मनुष्य इसका उल्टा ही करता है। जब वह कलेश में होता है, तभी परमेश्वर की उसे याद आती है, तब वह प्रार्थना करता है, बोझ के साथ प्रभु के लिए समय निकालता है। कोई कोई विश्वासी प्रभु को दोष देते हैं जब उनके जीवन की दुख तकलीफें जाती नहीं, और तब वह ये कहते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन मेरे प्रियो, इसमें प्रभु की कोई गलती नहीं।
गलती हमारी ही होती है। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता और जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है। मूसा की एक गलती के कारण वह कनान देश देख नहीं पाया। मूसा जो परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, जो परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करता था, एक आज्ञा न मानने के कारण वह उस देश को देख नहीं सका जो परमेश्वर इस्राएलियों और उसे दिखाना चाहते थे। फिर हम तो साधारण से विश्वासी हैं और हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि कितनी सारी गलतियां होती हैं। तब भी हम परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हैं कि चाहे हम जितनी भी गलतियां करें, लेकिन प्रभु हमारी ज़रूरत पूरा करें और हमें कोई दुख तकलीफ ना हो। और अगर कोई दुख तकलीफ आती भी है तो परमेश्वर हमें उससे जल्दी बाहर निकाले। मेरे प्रियो, मेरे कहने का इतना ही अर्थ है कि मनुष्य प्रभु पर निर्भर नहीं है बल्कि वो अपने आप पर निर्भर है। हम प्रार्थना तो करते हैं कि मैं प्रभु अपना सारा बोझ तुझ पर डालता हूँ, मैं प्रभु सब कुछ तुझ पर निर्भर करता हूँ, लेकिन असल में हम ऐसा करते ही नहीं। हमने सारी चिंता अपने ऊपर ले रखी है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता, ऑफिस की चिंता, घर में जब कोई बीमार पड़ जाता है उसकी चिंता, जब कोई कुछ गलत बोलकर चला जाता है उसकी चिंता। अगर हम हर बातों में चिंता कर रहे हैं तो हम प्रभु पर कैसे निर्भर हुए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि मनुष्य के जीवन में दुख आएंगे, चिंताएं आएंगी। दुनिया में जब तक मानव जाति है उसका चिंता करना स्वाभाविक है। चिंता वही करता है जो अपनी जिम्मेवारियों को लेकर गंभीर होता है। चिंता वही करता है जो अपने परिवार से प्रेम करता है, जो अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहता है। चिंता वही करता है जो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, चिंता करना गलत नहीं, लेकिन जैसा बाइबल में हम पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम प्रभु पर निर्भर होना नहीं सीख पा रहे, जिस कारण हम चिंताओं में पड़े रहते हैं। प्रभु ने कहा, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, लेकिन हम अपना सारा बोझ स्वयं पर डालकर चल रहे हैं, जिसके कारण हमारी परेशानियां और बढ़ रही हैं और हमारी चिंताएं और भी बढ़ती जाती हैं। जब प्रभु हमारा बोझ हल्का करना चाहते हैं तो हम क्यों अपना सारा बोझ प्रभु को नहीं दे देते। हम स्वयं पर नहीं, प्रभु पर निर्भर रहें, क्योंकि मनुष्य चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, वीडियो के आखिर में ये कहना चाहती हूँ, प्रभु के लिए समय निकालें, प्रभु को प्रथम स्थान दें और हर कार्य में, हर बातों में प्रभु पर निर्भर रहें। वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे। अगर हम दुख कलेश में भी होंगे तब भी प्रभु में हमको शांति मिलेगी। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।